हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरी जुपिटर इन डिफरेंट हाउसेस सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है जुपिटर इन द सेकेंड हाउस। जब जुपिटर यानी कि बृहस्पति आपके दूसरे भाव में होता है, आपके असेंडेंट चार्ट लगन चार्ट में, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर कैसा पड़ता है इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। और उसके जो 3 एस्पेक्ट्स हैं यानी 5th, 7th एंड 9th एस्पेक्ट जो जुपिटर को मिले हैं, उसका क्या रेलिवेंस है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, लाइकिंग माय चैनल एंड शेयरिंग द वीडियोस। इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मैं आपके लिए नई वीडियोस ला के रख सकूं। और नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं अगर आपको अपनी कुंडली रीड करवानी है तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। Jupiter, which is a planet of expansion, which is a planet of knowledge, wisdom, happiness, child, marriage, ये सब जो है कहीं ना कहीं जुपिटर डिनोट करता है। जुपिटर आपको आप में कितनी भौतिक समझ है यानी आपके अंदर मॉरल्स कितने हैं ये बताता है। जुपिटर जो होता है वो लॉन्ग फैमिलीज को डिनोट करता है, जॉइंट फैमिलीज को डिनोट करता है। जुपिटर जो होते हैं, अगर आप एक गर्ल हैं तो आपके हस्बैंड को डिनोट करता है। जुपिटर जो होता है क्योंकि एक्सपेंशन का कारक है, तो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी, आप जो अवेकनिंग होती है, जो आप रिलीजियस फेथ्स होते हैं, वो डिनोट करता है। ऐसा जुपिटर जो है वो सेकंड हाउस, विच इज द हाउस ऑफ योर स्पीच, विच इज द हाउस ऑफ योर फैमिली, आपकी फैमिली का, आपकी जो ईटिंग हैबिट्स होती हैं उसका, ज्वेल्स का, जेम्स का, आपकी जो बिलोंगिंग्स होती हैं, जो आपकी सेविंग्स होती हैं उसका होता है। आपके जो भी, अगर आप सिंगिंग में इंटरेस्टेड हैं, सिंगिंग एंड पोएट्रीज, ये सब भी सेकंड हाउस डिनोट करता है। आपका इनहेरिटेंस का भी सेकंड हाउस से देखा जाता है। सेकेंड हाउस जो होता है वो आपके जो भी आपकी वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं, लिक्विड असेट्स होते हैं, वो डिनोट करता है। आपकी जो भी गैदरिंग्स होती हैं, जो भी आपके फाइनेंशियल, आपकी सेविंग्स होती हैं, आप कह सकते हैं, वो आपका सेकेंड हाउस डिनोट करता है। तो जुपिटर जैसा एक्सपेंशन का प्लैनेट जब आपके सेकेंड हाउस, जो कि आपके बेसिकली कुटुंब का स्थान होता है, फैमिली, आपकी स्पीच का स्थान होता है, वहां पे आता है, तो आप देखेंगे कि आपकी बिफोर या आफ्टर जो मैरिज आपका जो फैमिली होगी वो काफी बड़ी होगी, बिकॉज जुपिटर इज इन एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन आपके जो फैमिली है, फैमिली हाउस में है, तो आपकी फैमिली एक्सपेंड करता है, तो आपको लार्ज फैमिली जनरली यहाँ पे होती है। अगर यहाँ पे जुपिटर एक्साल्टेड है, अच्छे डिग्निटी में है, तो यहाँ पे इंसान की जो मतलब स्पीच होती है वो यूज कर सकता है, मतलब पब्लिक स्पीकिंग में जा सकता है, सेल्स पर्सन हो सकता है, मार्केटिंग में हो सकता है, पोएट्री अच्छी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे पोएट बनते हैं, बहुत अच्छे राइटर बनते हैं। आपको चीजें जो है वो लिखनी भी आती होती है। राइटर के लिए आपको थर्ड हाउस भी देखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपकी स्पीच पे बेसिकली आप बहुत अच्छे, मतलब पब्लिक स्पीकिंग के कोई भी काम कर सकते हो। आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, प्रीचर बन सकते हो। ये सब प्रोफेशंस जो हैं वो आपको ज्यादातर सूट करते हैं। आप अपने जो फैमिली लिनिएज को भी आगे बढ़ा सकते हो अगर यहाँ पे जुपिटर, अगर आपका यहाँ पे आपका वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे आपका जुपिटर जो है वो आपकी जो सेकेंड हाउस की जो चीजें होती हैं वो एक्सपैंड कर देता है। तो जैसे कि मैंने बताया, फैमिली, आपकी जो फूड हैबिट्स हैं वो भी कुछ ऐसी होती हैं, मतलब आप नॉर्मली थोड़ा सा आपकी जो डाइट होती है वो ज्यादा होती है। यहाँ पे जुपिटर जो है क्योंकि आपका सेकंड हाउस में है, तो क्योंकि बेसिकली अगर हम कालपुरुष की कुंडली अकॉर्डिंगली देखें तो सेकंड हाउस इज ऑफ टॉरस एंड टॉरस इज रूल्ड बाय वीनस। तो शुक्र के यहाँ पे जो है वो, जब जुपिटर यानी बृहस्पति, मतलब दैत्य गुरु की जगह जब अब देव का गुरु यहाँ पे आता है, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है क्योंकि इट इज मारक हाउस फॉर हिम। तो जब जुपिटर यहाँ होता है तो अनकंफर्टेबल फील करता है, मीन्स इट डजंट गो राइट वे, क्योंकि इसको लगता है कि ऐसी जगह पे जहाँ पे मनी, फाइनेंशियल गेन, ये सब जहाँ पे ज्यादा महत्व रखती है, वैल्यू की चीजें, असट, मतलब जो मटेरियल थिंग्स होती हैं वो सेकंड हाउस, और वो जो है वो बेसिकली डिनोट करता है सेकंड हाउस। तो इसलिए इनको लगता है कि जुपिटर जैसा जो प्लैनेट होता है वो इट्स अबाउट विजडम, इट्स अबाउट नॉलेज, इट्स नॉट अबाउट मेटेरियलिस्टिक थिंग, इट्स नॉट अबाउट गेनिंग थिंग्स और हैविंग थिंग्स इन देयर ओन। दे आर अबाउट रिस्पेक्ट, इनको रिस्पेक्ट चाहिए, इनको विजडम, क्योंकि इनके पास नॉलेज, दे हैव अ ग्रेटेस्ट नॉलेज, इनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। दे स्प्रेड देयर नॉलेज टू पीपल, स्प्रेड देयर नॉलेज थ्रू देयर फैमिली,
एंड इनकी फैमिली भी आप देखेंगे काफ़ी अच्छी मतलब रिस्पेक्टेड होगी और ह्यूज होगी, कहीं ना कहीं रिनोन्ड होगी। तो ये जो होती है इनके पीछे से जो फैमिली लिनियज होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। एंड ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्योंकि सेकंड हाउस में एक्सपैंड करते फाइनेंशियल गेन इनको होते हैं, बट जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें एक सेकेंड हाउस में अगर एक वीनस यहाँ पे प्लैनेट है या मर्करी प्लैनेट जैसा कोई प्लैनेट है तो विच इज गोइंग टू थिंक लाइक मतलब जो सेविंग्स होती हैं जो इकट्ठे करने एक्यूमुलेशन की तरह सोचते हैं, बट जुपिटर जब यहाँ होता है तो वो एक एक्यूमुलेशन की जो थॉट होता है वो सोच नहीं होती उसकी होती है नॉलेज स्प्रेड करना। और इनके पास मतलब क्योंकि सेकेंड हाउस फाइनेंस का कहीं ना कहीं है तो ऐसे लोग जो होते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर बहुत अच्छे बनते हैं क्योंकि इनके पास नॉलेज होती है हाउ टू यूज योर फाइनेंस, हाउ टू इन्वेस्ट इट, हाउ टू गेट रिटर्न्स, मेजॉरिटी ऑफ रिटर्न्स आउट ऑफ इट। तो इनको ये नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है तो दे कैन यूज इट वाइजली। तो अगर हम बात करें जुपिटर की तो जुपिटर इस काम यहाँ पे बहुत अच्छा फील करता है। अब जो जुपिटर की एस्पेक्ट होती है सबसे पहले जो फिफ्थ एस्पेक्ट होती है वो होती है सिक्स्थ हाउस में, जो कि रोग ऋण और शत्रु का होता है। तो जुपिटर चाहे कहीं पे भी हो वो उस हाउस में अगर डेबिलिटेटेड भी है, अगर मान लीजिए यहाँ पे वो कैप्रिकॉन में है तो डेबिलिटेटेड हो गया, लेकिन अगर उसकी जो एस्पेक्ट होती है वो हमेशा कहते हैं ना जो जुपिटर यानी बृहस्पति की जो दृष्टि होती है वो अमृतमयी होती है, जहां पे भी होती है अमृत फैला देती है। तो आपका जो सेकंड हाउस में होके आपके सिक्स हाउस को देखती है जो कि आपके रोग, जो भी आपका रोग होता है उस पे उससे लड़ना, उसकी फाइट करना, उन चीज़ों को, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है भी तो उससे फाइट करना, अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस है, आप कर्ज में हैं तो उन सब चीज़ों से लड़ना वो जुपिटर के हाथ में होता है। फिर जुपिटर यहाँ पे आपके इन सब चीज़ों से जो है वो आपको दूर रखता है। और यहाँ पे आपका जो मतलब रिलेशन होता है आपके जो मदर के साइड होते हैं मैटरनल रिलेशंस के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे आप उनके साथ कॉर्डियल काफ़ी रहते हैं। एट्थ हाउस में एस्पेक्ट होता है तो आप यहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर अच्छे बन सकते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं। तो ये जो प्रोफेशंस होते हैं स्पिरिचुअल लीडर बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, आपके इन लॉज के थ्रू भी हो सकता है आपको कोई गेन हो, उनके साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, आपको गेन हो सकता है थ्रू योर मतलब जो भी आपका पार्टनर है उसके थ्रू। जुपिटर जब सेकंड में होता है तो आपका ये भी होता है कि आपको जो पार्टनर होता है, क्योंकि ये जुपिटर जो है वो वाइफ हस्बैंड डिनोट करता है वाइफ के चार्ट में, तो जुपिटर अगर यहाँ पे है तो हो सकता है आपको फैमिली गैदरिंग में मिले, फैमिली कोई फंक्शन हो, जैसे मैरिजेस में ओल्ड में शादियाँ नहीं होती थी, अरेंज मैरिज जो शादियों में मिलते थे वैसे हो सकता है, या कोई इवेंट हो सकता है, या हो सकता है कोई ऐसा मतलब कोई गैदरिंग हो सकती है। मोस्टली गैदरिंग्स में ही ऐसे लोग मिलते हैं, कोई इवेंट में मिलते हैं, चाहे वो फूड के थ्रू कोई ऐसा कुछ जैसे मीटिंग होती है जहाँ पे इकट्ठे होके खाना मतलब गेट टुगेदर हो रहा होता है तो वहाँ मिल सकते हैं, या फैमिली यूनियन में ज़्यादातर ऐसे लोग मिलते हैं। तो आप अपने जो पार्टनर को ऐसे मिल सकते हैं, तो मतलब ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप अपने जो आपका हस्बैंड होने वाला है उनको ऐसे ही कोई कहीं जगह मिले। वो अब डिपेंड करता है साइन कौन सा है। अब आपके सेकंड हाउस में तो है, लेकिन अगर साइन एक्वेरियस है तो हो सकता है कि आप मीडिया के थ्रू कोई ऐसी इवेंट के थ्रू मिले, मतलब आप जैसे कि कोई मतलब जो ऑनलाइन साइट्स होती हैं उनके थ्रू भी आप मिल सकते हैं। तो डिपेंड करता है साइट मतलब आपके जो साइंस क्या है। यहाँ पे तो जनरली बता रहे हैं कि अगर सेकंड में हो तो आप गैदरिंग्स में मिलने का ज़्यादा आपको यहाँ पे चांसेस होते हैं। और क्योंकि एट्थ हाउस में एस्पेक्ट है तो मैंने बताया कि आपको गेन होता है अपने पार्टनर के थ्रू, अपने जॉइंट जो आपके जॉइंट एसेट होते हैं अपने पार्टनर के साथ वो काफ़ी अच्छे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, विच इज़ मतलब आपकी एक आप दोनों का मिला के जॉइंट असेट्स, जॉइंट अकाउंट, चाहे कुछ भी बोले, वो आपके बहुत अच्छे क्रिएट होते हैं। यहाँ पे जो उसका एस्पेक्ट है वो जो नाइन्थ एस्पेक्ट पड़ता है वो पड़ता है 10th हाउस में। तो वहाँ पे आपके कार्यस्थल में तो एक आपको काम, तभी मैंने बोला कि आपका अगर जुपिटर से रिलेटेड अगर आप टीचर हैं, प्रीचर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, तो ऐसी फील्ड्स जो जुपिटर से रिलेटेड हैं वो आप अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके ज़्यादातर मतलब प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। वहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो काम है वो इजीली आगे बढ़ेगा। और 10th हाउस में है तो आपको वो आपके जो काम को प्रोटेक्ट करता है जुपिटर, और वहाँ पे क्योंकि आपका अगर कोई आपके अगेंस्ट कॉन्स्पायर कर रहा है तो वहाँ पे उसके जो लड़ने की शक्ति होती है, प्रोटेक्ट करने की शक्ति होती है ईविल्स के
जो इवल्स आपके काम वर्किंग एरिया में मिलेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनसे लड़ने की शक्ति देता है जुपिटर। तो अगर जुपिटर आपका अच्छी डिग्निटी में है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो मतलब आपका 100% पावर है उसमें, तो वो अच्छा आपको रिजल्ट बहुत देता है। सो बेसिकली वी कैन से कि अगर जुपिटर आपके सेकंड हाउस में है और एक्सैल्टेड है तो आपको फाइनेंशियल गेन्स तो होंगे, क्योंकि एक्सैल्टेड है, अच्छी डिग्निटी में है, तो फाइनेंशियल गेन तो वो आपको करवाएगा ही। आपको पार्टनर भी, अगर आप मतलब वुमेन है तो विमेन के चार्ट में जो हस्बैंड होता है उनका ऐसे हाई मॉरल्स वाला होता है और उनकी फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा होता है, ऐसे हस्बैंड जनरली उनको मिलते हैं। और यहाँ पे उनकी अगर जुपिटर अच्छे फेवर में है उनको, तो काफ़ी ऐसे जो इंसान होते हैं उनके पास मतलब आप फाइनेंशियल गेन्स होते हैं, आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ह्यूज लेवल के, हमने ये नहीं कहा कि बहुत ज़्यादा ह्यूज लेवल के होंगे, लेकिन जब इनको ज़रूरत होगी फाइनेंस कहीं ना कहीं से आ जाएगा, ऐसी इनकी यहाँ पे सिचुएशन होती है जब जुपिटर सेकेंड हाउस में होता है। तो एंड जुपिटर क्योंकि नॉलेज का स्पेसिफिकली आपके नॉलेज दिखाता है जुपिटर, तो आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, स्पेशली रिलेटेड टू द सेकंड थिंग्स, जो कि आपकी फूड रिलेटेड नॉलेज होगी। आपको बहुत ज़्यादा कैसे इन्वेस्ट, जैसे मैंने बताया फाइनेंशियल नॉलेज बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की, और जो भी आपको इनहेरिटेंस के थ्रू कैसे आपको मतलब मनी एक्सट्रैक्ट करनी है वो पता होता है ऐसे लोगों को, इनकी इस तरीके की नॉलेज ज़्यादा होती है। और ऐसे लोगों को इनहेरिटेंस इजीली मिल भी जाता है, उनकी जो पैतृक प्रॉपर्टी होती है, पैट्रियार्कल प्रॉपर्टी या मैट्रियार्कल प्रॉपर्टी में, दोनों ही इनको मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें, ये सब बेनिफिट आपको देखने को मिलता है अगर जुपिटर आपके सेकंड हाउस में हो। तो प्रॉब्लम बस ये होती है, क्योंकि अगर यहाँ पे वीनस होता, तो वीनस बीइंग यहाँ का ऑलरेडी, क्योंकि कालपुरुष में सेकंड है हाउस का प्लैनेट ही वीनस है, तो वीनस क्या करता है ना, बिकॉज दे आर मेटेरियलिस्टिक, शुक्राचार्य और शुक्र जो होता है वो मेटेरियलिस्टिक होता है। जुपिटर इज नॉट अबाउट मेटेरियलिस्टिक, दे ओनली बिलीव इन नॉलेज, तो यहाँ पे वो नॉलेज पे फोकस करते हैं, और अगर वीनस होता तो वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पे फोकस करता। तो बस ये फर्क रह जाता है कि जुपिटर जो होता है वो आपके फाइनेंशियल गेन पे पूरा फोकस नहीं करता, दे बिलीव इन गेटिंग नॉलेज, दे बिलीव इन गिविंग शेयरिंग नॉलेज, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो किसी भी टाइप की हो, और उसके थ्रू ये जितना मनी वो कर लेते हैं सेटिस्फाइड, मतलब यहाँ पे वो रहते हैं। ऐसा नहीं कि बस एक्सट्रैक्ट करके चीज़ें बस मेटेरियलिस्टिक गेन में ही ये बिलीव करते हैं, तो ये थोड़ा सा फर्क रहता है। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम जुपिटर इन द थर्ड हाउस पर बात करेंगे। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक।